हेलो एवरीबॉडी, एक और वीडियो के साथ हाजिर हो जाते हैं। फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यूजिंग एडवर्ब क्लॉज। अब हम एडवर्ब क्लॉज का यूज करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे। दो वीडियो पहले आ चुकी हैं यूजिंग नाउन क्लॉज और यूजिंग एडजेक्टिव क्लॉज, ठीक है ना। चलिए, अब जैसे कि नाउन क्लॉज और एडजेक्टिव क्लॉज में कंजंक्शंस का यूज हुआ था, ठीक वैसे ही एडवर्ब क्लॉज में भी कंजंक्शंस का ही यूज होगा। तो सबसे पहले कंजंक्शंस पे चलते हैं। कौन कौन से कंजंक्शन होंगे? चलिए, कंजंक्शंस होंगे व्हेन, व्हेनेवर, टिल, अनटिल, बिफोर, आफ्टर। इनकी हिंदी भी देख लें क्योंकि हिंदी में जोड़ेंगे हम। तो व्हेन कब जब, व्हेनेवर जब कभी भी, टिल जब तक, अनटिल जब तक के न, बिफोर पहले, आफ्टर का मतलब बाद में। while, as soon as, where, wherever, because, as। while जबकि, as soon as जैसे ही, where कहां या जहां, wherever जहां कहीं भी, because का अर्थ होता है क्योंकि, as का अर्थ होता है जैसा कि या जैसे कि। so that, if, unless, so far as, although, so that। हिंदी देखें, so that का मतलब हिंदी में होता है ताकि, if यदि, unless का मतलब यदि नहीं, so far as जहां तक, although यद्यपि हालांकि, so that का मतलब इतना कि। और देखें, तो, in order that, least, then, as, so as। हिंदी देख लेते हैं। दो का मतलब होता है यद्यपि, in order that ताकि, जिससे कि, लीस्ट कहीं ऐसा ना हो कि, देन ये कंपैरेटिव डिग्री में आता है। अगर डिग्री पढ़ी हो आप लोगों ने तो पहले, एज और सो एज पॉजिटिव डिग्री में आते हैं। तो ये वो कंजंक्शंस हैं जिनका यूज करके हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे एडवर्ब क्लॉज लेके। चलिए देखने बनाते कैसे हैं। मेरे पास दो सेंटेंस आ गए। ही रैन फास्ट, ही वांटेड टू कैच द ट्रेन। सबसे पहले वही काम करेंगे जो पिछले कहते, दोनों सेंटेंस की हिंदी कीजिए। ही रैन फास्ट, वह तेज दौड़ा। ही वॉन्टेड टू कैच द ट्रेन, वह ट्रेन पकड़ना चाहता था। अब दोनों को हिंदी में जोड़ दीजिए। कंजंक्शंस इन्हीं की किसी में से एक आना चाहिए। वह तेज दौड़ा क्योंकि वह ट्रेन पकड़ना चाहता था। सेंटेंस बन गया, वह तेज दौड़ा क्योंकि वह ट्रेन पकड़ना चाहता था। तो हमारा सबसे पहले कंजंक्शन फाइनल हो गया। कंजंक्शन लगेगा यहां बिकॉज, क्योंकि। ओके, चलिए अब ये देखना है कि पहले सेंटेंस कौन सा आया हिंदी में, ये वाला आया या ये वाला आया। वह तेज दौड़ा क्योंकि वह ट्रेन पकड़ना चाहता था। तो ये पहले आया तो ये पहले रहेगा, ये बाद में रहेगा। यहां कंजंक्शन लगेगा बीच में बिकॉज। ही रैन फास्ट, वह तेज दौड़ा, बिकॉज क्योंकि, he wanted to catch the train। हो गया, he ran fast because he wanted to catch the train। ये हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया। और क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज है because he wanted to catch the train। ओके, अब एडवर्ब क्लॉज कैसे है? क्योंकि ये किस चीज को बता रहा है? तेज दौड़ने की कारण बता रहा है, विशेषता बता रहा है उसकी, तेज दौड़ा। और जो वर्ब या एडजेक्टिव की विशेषता बताएगा वो हमारा एडवर्ब कहलाएगा। आगे देखिए, यू डू नॉट वर्क हार्ड, तुम कठिन परिश्रम नहीं करते। यू विल नॉट पास, तुम पास नहीं होगे। अब तुम पास नहीं होगे यदि तुम कठिन परिश्रम नहीं करते। यदि नहीं, तो यदि नहीं कहां है? यदि नहीं। ओके, तो अनलेस लगेगा। अब फाइनल हो गया एक कंजंक्शन हमारा कि अनलेस लगेगा। अब ये देखो, पहले सेंटेंस कौन सा आया हिंदी में जोड़ते समय, ये वाला आया या ये वाला? तुम पास नहीं होगे, ये पहले आया तो हम इसको पहले लेंगे, इसको बाद में लेंगे। अब देखो हम कैसे करेंगे, तुम पास नहीं होगे यदि तुम कठिन परिश्रम नहीं करते। अब ध्यान से देखो, ये सेंटेंस में नहीं आया है और अनलेस के अर्थ में भी नहीं है। तो जब अगर किसी भी वर्ड के हिंदी अर्थ में नहीं या ना शामिल होता है तो उस सेंटेंस में फिर हम नेगेटिव यूज नहीं करते, क्योंकि हम अनलेस लगाएंगे इसलिए नॉट हट जाएगा।
अब नॉट हटेगा क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का एफर्मेटिव सेंटेंस बनेगा, और प्रेजेंट इंडेफिनिट के एफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है, तो हेल्पिंग वर्ब भी हट जाएगी, यानी कि हो जाएगा यू वर्क हार्ड। तो होगा यू विल नॉट पास अनलेस यू वर्क हार्ड। देखें, यू विल नॉट पास अनलेस यू वर्क हार्ड। ओके, तो नॉट हमने क्यों नहीं यूज किया? क्योंकि नॉट यहां है, सेंस नेगेटिव यहां है, यदि नहीं तो नहीं है इसमें शामिल, तो नॉट यूज नहीं किया। अब नॉट नहीं यूज किया क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट का था, एफर्मेटिव सेंटेंस बन रहा है, तो डू डज भी नहीं लगेगा। ओके, इसलिए डू नॉट हट गया यहां से। आगे देखते हैं। दिनेश वॉज इल, दिनेश बीमार था। ही वेंट टू स्कूल, वह स्कूल गया। अब हिंदी में जोड़ दो कि यद्यपि दिनेश बीमार था वह स्कूल गया। अब बहुत सारे बच्चे यही नहीं जानते कि यद्यप का क्या मतलब होता है। यद्यपि, हालांकि, फिर भी, इनके मतलब होते हैं। लेकिन चलो, अगर इसका भी अर्थ नहीं मालूम, यहां भी यद्यप आया, यहां भी, इन दोनों का मतलब एक ही होता है। अगर यद्यप का मतलब नहीं आता तो एक कॉमन सी चीज रट लो भैया, कि जब भी काम उल्टा हो और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनवाया जाए तो आंख बंद करके दो या ऑल दो लगा देना। जब भी काम उल्टा हो रहा है, जैसे यहां उल्टा हो रहा है कि दिनेश बीमार था वह स्कूल गया। भाई नॉर्मली क्या होता है कि जब कोई आदमी बीमार होता है तो वो स्कूल नहीं जाता, लेकिन यहां गया, उल्टा काम हुआ। और जब भी उल्टा काम होगा और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनवाया जा रहा है तो ऑल दो ही लगेगा या दो लगेगा। ओके, और ये मोस्टली ऑल दो स्टार्टिंग में आता है। यद्यपि दिनेश बीमार था वह स्कूल गया, तो हो जाएगा ऑल्दो दिनेश वॉज इल, कॉमा, he went to school. Although Dinesh was ill, कॉमा जरूर लगा ना, he went to school. तो रट लो, यद्यप का मतलब अगर आप नहीं जानते तो रट लीजिए, अगर कोई काम उल्टा हो रहा है, जो नहीं होना चाहिए था वो हो रहा है, तो ऑल्दो लगेगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए। कि उसने कठिन परिश्रम किया वह फेल हो गया। भाई कठिन परिश्रम करता है तो आदमी पास होना चाहिए, लेकिन यहाँ उल्टा हो गया, और जब भी काम उल्टा होगा ऑल्दो लगा दो। सबसे बढ़िया है ऑल्दो, दो भी मत लगाओ। ऑल्दो ही वर्कड हार्ड, ही फेल्ड, कॉमा लगा के, कॉमा, ही फेल्ड। ओके, तो यद्यप का मतलब नहीं समझते तो ऐसे उल्टा मतलब समझ लो। चलिए आगे देखते हैं। वॉक केयरफुली, सावधानी पूर्वक चलो। यू कैन फॉल, तुम गिर सकते हो। सावधानी से चलो, तुम गिर सकते हो। तो अब इन दोनों को हिंदी में जोड़ेंगे कि सावधानी से चलो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ। सावधानी से चलो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ। तो चलिए साहब, लीस्ट लगेगा। पहले सेंटेंस कौन सा आया हिंदी में जोड़ते समय? हिंदी में जोड़ते समय यही पहले आया, सावधानी पूर्वक चलो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ। तो सेंटेंस हो जाएगा वॉक केयरफुली लीस्ट यू, अब कैन नहीं आएगा, लीस्ट के साथ शुड आता है, यू शुड फॉल। लीस्ट के साथ दूसरी कोई मॉडल ऑक्सिलरी या दूसरी कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आती। तो वॉक केयरफुली यू शुड, यहां में नहीं आएगा, सॉरी गलती से लिख दिया है, में हटा दीजिए यहां से बिल्कुल में, और यहां आप लिख लीजिएगा शुड। ठीक है ना, में नहीं आता। मे और जो माइट आते हैं वो आते हैं सो दैट के साथ में। जब आप सो दैट ताकि लगाएंगे तो मे या माइट लगाएंगे, यहां आपको जो है शुड लिखना है। ओके, चलिए गलती से लिख के आइए, सॉरी इसके लिए। मे या माइट आते हैं शो दैट के साथ में। अगर सो दैट कंजक्शन का यूज करेंगे तो मे या माइट लगाएंगे, और अगर लीस्ट का यूज करेंगे तो शुड लगाएंगे, तो आपको यहां शुड लगाना है। वर्क केयरफुली लीस्ट यू शुड फॉल। चलिए आगे चलते हैं। ही शाउटेड ही शॉ द फ्लेम, वह चिल्लाया उसने आग देखी। अब जोड़ दीजिए फटाफट। जैसे ही उसने आग देखी वह चिल्लाया, जैसे ही, एज सून एज, देखा आपको, ये रहा, जैसे ही उसने आग देखी वह चिल्लाया, ये तो होगा। तो सबसे पहले आ गया एज सून एज, जैसे ही, फिर ये वाला सेंटेंस आया, उसने आग देखी, फिर ये आया वह चिल्लाया। तो बना दीजिए, एज सून एज ही शॉ द फ्लेम ही शाउटेड, एज सून एज ही शॉ द फ्लेम he shouted. Okay? She writes, वह लिखती है। Can you write, क्या तुम लिख सकते हो?
इन द सेम वे, उसी तरीके से। वह लिखती है, क्या तुम भी उसी तरीके से लिख सकते हो? जोड़ दो हिंदी में ही, कंजंक्शन यही आना चाहिए, इन्हीं में से कोई। तो पीछे से बनेगा, क्या तुम लिख सकते हो जैसे कि वह लिखती है? क्या तुम लिख सकते हो जैसे कि वह लिखती है? तो जैसे कि यानी कि एज कंजंक्शन लगेगा, लगाएंगे। अच्छा, हिंदी में जोड़ते समय कौन सा पहले आया? पहले यह है, क्या तुम लिख सकते हो, फिर जैसा कि वह लिखती है। अब अगर आप ध्यान दें तो हिंदी में ये शब्द नहीं आए, इन द सेम वे। तो इंग्लिश में जब हम इसे कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तो इनको छोड़ देंगे। तो लगाइए, क्या तुम लिख सकते हो, कैन यू राइट एज शी राइट, कैन यू राइट एज सी राइट्स। ओके, तो हिंदी में जोड़ते समय जिन शब्दों का यूज ना हो उनको तो छोड़ दो। मैं ये पिछली वीडियोस में भी कई बार बता चुका हूं और अब भी बता रहा हूं। चलिए और देख लेते हैं। ही इज टॉल, वह लंबा है। आई एम इक्वली टॉल, मैं बराबर का लंबा हूं, यानी कि जितना वो लंबा है उतना मैं लंबा हूं, यानी कि हम दोनों बराबर लंबे हैं। तो हम कहेंगे, मैं उतना लंबा हूं, वह उतना लंबा है जितना कि मैं, वह उतना लंबा है जितना कि मैं, बराबर हैं। यहाँ पॉजिटिव डिग्री लगेगी, याद करिए, एज एस सो एज एस का यूज करेंगे हम। कैसे होगा? अगर डिग्री पढ़ी है तो आसानी से कर पाएंगे। तो हो जाएगा, ही इज एज टॉल एज आई, एज एस का यूज हो गया। वह है इतना लंबा जितना कि मैं, वह इतना लंबा है जितना कि मैं हूं। यू मे गेट सक्सेस, तुम्हें सफलता मिल सकती है। यू वर्क हार्ड, तुम कठिन परिश्रम करते हो। अब तुम्हें सफलता मिल सकती है, तुम कठिन परिश्रम करते हो, दोनों को हिंदी में जोड़ दीजिए कि यदि तुम कठिन परिश्रम करते हो तुम्हें सफलता मिल सकती है। यदि यानी कि इफ तुम कठिन परिश्रम करते हो, तो पहले इफ आया, फिर ये वाला सेंटेंस आया, फिर ये वाला आया, जोड़ दीजिए, ऐसे लिख दीजिए। इफ यू वर्क हार्ड यू मे गेट सक्सेस। ओके, वेट हियर आई डू नॉट रिटर्न। वेट हियर, यहां इंतजार करो, आई डू नॉट रिटर्न, मैं वापस नहीं आता। तो ये हो जाएगा, यहां इंतजार करो जब तक मैं वापस नहीं आता। अब हमने जब तक लगाया तो ये लग गया जब तक, लेकिन साथ में यहां देख रहे हैं तो देख रहे हैं कि जब तक मैं वापस नहीं आता यानी कि जब तक के साथ में नहीं आ गया, और जब तक के साथ में नहीं आ जाए तो फिर ये हो जाएगा जब तक कि न या नहीं एक ही चीज है। अगर यहां ना होता तो हम टिल लगा सकते थे, लेकिन यहां ना है, नॉट है, तो फिर नेगेटिव सेंस अनटिल लगाएंगे। और ऐसा भी नहीं करेंगे कि टिल लगा दो और डू नॉट कर दो, नहीं, फिर अनटिल ही लगेगा। ओके, तो यहां इंतजार करो जब तक कि मैं नहीं आता। तो पहले ये सेंटेंस आया, फिर कंजंक्शन आया, फिर ये आया, छोड़ दीजिए। यहां इंतजार करो, तो वेट हियर अनटिल आई। अब देखो इसमें ना शामिल है, इसकी हिंदी अर्थ में ना या नहीं है, तो नॉट नहीं लगाएंगे, और नॉट नहीं लगाएंगे तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, तो डू भी हट जाएगा, तो रहेगा केवल आई रिटर्न। वेट हियर अनटिल आई रिटर्न। वेट हियर अनटिल आई रिटर्न। तो एक चीज देख लीजिए कि जिस जिस कंजंक्शंस के अर्थ में ना या नहीं है उसके साथ कभी भी नॉट नहीं लगेगा। और यहां नहीं, पूरी ग्रामर के लिए रट लीजिए। देखो इसमें ना है, इसके साथ भी नॉट नहीं लगेगा। इसमें नहीं है, इसके साथ भी नोट नहीं लगेगा। इसके साथ ना है, इसके साथ भी नोट नहीं लगेगा। जिस जिस कंजक्शन में ना या नहीं अर्थ आ जाएगा उसके पीछे वाले सेंटेंस में नॉट का यूज नहीं होगा किसी भी कीमत पर। अगर आप करेंगे तो आप गलत करें। बस ऐसे छोटा सा टॉपिक है ये। ओके, कोई प्रॉब्लम हो कमेंट कीजिएगा। बाय।